Assalamualaikum students. This is me Shahriyar Haider Bhatti and you are watching Education World. Please welcome and I'm your maths teacher. सबसे पहले आज हम FSC Part 2 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे. So let's have a look. Let's begin. So एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए. अगर वो फॉर्मूलाज हमें क्लियर कट समझ आ जाएं एंड देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस to solve the whole exercise. So let's begin. हमारे पास सबसे पहला एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट. दिस C is representing as कांस्टेंट. हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का इज ऑलवेज जीरो. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेरिवेटिव है ऑफ 2, दिस वुड बी ऑलवेज जीरो. सिमिलरली अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट 40 नंबर है सो देन इट वुड बी जीरो. क्लियर? सेकेंड टर्म हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन, लाइक डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is always y. Clear? अगर x की जगह हमारे पास कोई और वेरिएबल होता है, फॉर एग्जाम्पल y means derivative of y with respect to x, then this would not be equal to 1. इसको हम सिंपल टर्मिनोलॉजीज में लिखते हैं dy over dx. क्लियर? अब हमारे पास एक थर्ड फॉर्मूला है, एक जस्ट जेनेरिक फॉर्मूला है किसका आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन हमारे पास आता है उसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एक डेरिवेटिव है ऑफ एनी फंक्शन, लेट्स सपोज वी नेम्ड इट एज fx. जब इसका डेरिवेटिव लिखना है तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, विच मीन्स हमने fx का डेरिवेटिव लिखना है तो हम इसको लिखेंगे f प्राइम x. दिस रिप्रेजेंट्स दैट कि हमारे पास fx का डेरिवेटिव ये है. सिमिलरली लेट्स सपोज fx हमारे पास नहीं है, हमारे पास है d ओवर dx ओवर gx. तो इसको हम सिमिलरली किस तरह से लिखेंगे? g प्राइम x. Clear students? For example, हमारे पास d over dx हमें एक फंक्शन दिया हुआ है which is c dot fx. मतलब इसका हमने आंसर निकालना है और आपको पता है c हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Any constant and fx representing as any फंक्शन. क्लियर यहां तक? अब जब भी हमें पता है, मैंने आपको इस दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव लेके बताए कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एनी सिंपल कांस्टेंट आए तो देन इट वुड बी जीरो. लेकिन अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन आए तो वी राइट इट एज f प्राइम x. दिस इज जस्ट द जेनेरिक फॉर्मूला. अब इसको आगे क्वेश्चंस की तरह किस तरह सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं. अब जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए जिसमें कांस्टेंट और फंक्शन साथ हो, सबसे पहले आपने क्या काम करना है? जो आपके पास कांस्टेंट है उसको आपने इससे पहले ले आना है, लाइक c d ओवर dx into fx. c will remain as c and derivative of fx is f prime x. This is clear and done. इस फॉर्मूले के समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. ये देखें, सिंपल एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, लेट्स सपोज 2x. इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो वी विल राइट एज d over dx into 2x.
So 2 is representing here as c and x is representing here as fx. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि c आपने शुरू में लेकर आना है, इसी तरह आप इस 2 को भी शुरू में लेकर आए, मतलब 2 and then d over dx over x. तो derivative of x with respect to x is what? Is 1. तो ये बन गया 2.1, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2. आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ आ गई होगी. इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज लेट मी नो. चलें स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, लेकिन उस फंक्शन की हमारे पास एक पावर है. ये क्या चीज है हमारे पास? पावर. तो हम इस केस में इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने पावर को शुरू में लेकर आना है, which means n. देन आपने उसका ये फंक्शन उतारना है, which is fx. देन आपने जो पावर थी उस पावर में से एक माइनस करना है, मतलब पावर हमारे पास n थी, n में से एक किया माइनस, और देन आगे आपने डेरिवेटिव उस फंक्शन का लेना है जिसकी पावर थी, विच मीन्स डेरिवेटिव हमने उस फंक्शन का लिया है जिसकी पावर थी, मतलब fx की. क्लियर? फिर सुने, अगर किसी भी फंक्शन की पावर आती है तो सबसे पहले आपने पावर को सबसे पहले लिखना है, फिर देन उसका फंक्शन लिखना है, फिर देन पावर में से एक माइनस करना है, और फिर देन डेरिवेटिव उस फंक्शन का लेना है जिसकी पावर थी. सिमिलरली अभी क्या बन जाएगा? n fx n minus 1 और डेरिवेटिव ऑफ fx इज f प्राइम x. तभी हम इस फॉर्मूले को पावर रूल कहते हैं. क्लियर? अब लेट्स सपोज एक और फंक्शन देखें. हमारे पास डेरिवेटिव दिया हुआ है एक fx का, और एक बार फंक्शन हमारे पास प्लस के साथ है, एक बार फंक्शन हमारे पास माइनस के साथ है, देन gx. इसका मतलब है डेरिवेटिव एक बार इस वाले फंक्शन के साथ भी है और डेरिवेटिव एक बार इस वाले फंक्शन के साथ भी है. तो हम इन दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लगाएंगे. जैसे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल fx, देन प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ gx, और देन आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ fx इज f प्राइम x प्लस माइनस g प्राइम x. ये बताने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है लाइक समझ लें 2x प्लस 4 दिया हुआ है, और इसका आपने डेरिवेटिव लगाना है, इसको आप रिप्रेजेंट करें एज अ fx, इसको रिप्रेजेंट करें एज अ gx. तो डेरिवेटिव इन दोनों पे अलग अलग लगाना है, जैसे 2x और देन ये प्लस और फिर देन डेरिवेटिव ऑफ 4, और ये आपको पता है क्या करना है. इसके बाद 2 को बाहर निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ x, और ये तो आपको पता है कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास सिर्फ 2 आएगा. क्लियर? अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. स्टूडेंट्स, तो हमने जितने भी अभी तक फॉर्मूलाज पढ़े हैं, अभी हम उसको अप्लाई करके इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. हमें गिवन है कि हमने y का हमें ये लेट किया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको लेंगे डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy ओवर dx, और y हमें क्या दिया हुआ है? d ओवर dx एज इट इज लिखेंगे, और y हमें दिया हुआ है x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3/2 प्लस 3. अब जो मैंने आपको पीछे फंक्शन बताया था कि अगर प्लस माइनस के टर्म्स हो तो हर एक टर्म के साथ अलग 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 डेरिवेटिव लगता है. तो यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर करेंगे, d ओवर dx x माइनस 3 प्लस d ओवर dx 2x
-3/2 प्लस d/dx/3। स्टूडेंट्स बताएं इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां पे हमारे पास PR रूल लगेगा, मतलब पावर रूल, क्योंकि यहाँ पे x पे हमारे पास कोई ना कोई पावर मौजूद है। तो जो पावर होती है उसको लेकर आते हैं सबसे पहले शुरू में, फिर जो फंक्शन होता है उसमें से एक पावर को माइनस करते हैं, मतलब -3 में से -1 किया, और जिसकी पावर होती है उसका क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। d/dx पावर किसकी है, x की, तो यहाँ पे x लिखते हैं। क्लियर। देन अगेन देखें, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक कोई भी वैल्यू है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको हम शुरू में लेकर आएंगे 2, और देन अंदर क्या रह जाएगा, d/dx -3/2। और ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका आपको पता है इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0। क्लियर। यहाँ क्या बन गया, 3x -3 -1 -4, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो 0.1, देन प्लस 2। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, पावर रूल, -3/2 शुरू में आएगा, देन फंक्शन उसमें से एक माइनस, और देन अंदर फंक्शन पावर के ऊपर कौन सा फंक्शन है, x, उसका डेरिवेटिव। क्लियर। तो ये बन जाएगा 3x -4, ये 2 से कट गया, प्लस -3x, और -3/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5/2। तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर है बाय यूजिंग, और देन ये प्लस माइनस है तो इसको आप देन लिख लीजिएगा 3x -4 प्लस -3x -5/2। क्लियर स्टूडेंट। अब हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 5। फॉर एग्जाम्पल हमने डेरिवेटिव लेना है किसी दो फंक्शंस का, दिस इज f(x) एंड देन दिस इज g(x). सपोज करें ये हमारे पास फंक्शन 1 है, ये फंक्शन हमारे पास 2 है। तो जब भी हमारे पास किसी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आए और उसका डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब इस प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास जो पहला फंक्शन है, क्या पहला फंक्शन है, f(x), उसको एज इट इज लिख देना है, और डेरिवेटिव हमने दूसरे फंक्शन का लेना है, मतलब d/dx इंटू gx। क्लियर। देन हमारे पास फॉर्मूले का प्लस आएगा। अब पहले लिखा था f(x), अब हम लिखेंगे सेकंड फंक्शन पहले, और देन डेरिवेटिव लेंगे दूसरे पहले फंक्शन का, विच इज f(x). तो ये क्या बन गया, f(x) और डेरिवेटिव ऑफ gx क्या होता है, g'(x), सिमिलरली gx, और डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज f'(x), और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। क्लियर। 6 फॉर्मूला है विच इज नोन एज क्वोशिएंट रूल। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन एक दूसरे के फ्रैक्शन में है, लेट सपोज d/dx, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और एक नीचे है क्वोशिएंट में उसके gx। अब हमने प्रोडक्ट भी देख लिया, हमने पावर रूल भी देख लिया, हमने कांस्टेंट भी देख लिया, वेरिएबल भी देख लिया, लेकिन अब हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू देखेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नीचे फंक्शन है, नीचे कौन सा फंक्शन है, gx, उसका आराम से नीचे उतार के उसका स्केयर ले लें। मतलब जो नीचे फंक्शन है उसका आराम से उतार कर क्या ले लें, स्केयर। अब जिस फंक्शन का आपने स्केयर लिया है उसको सबसे पहले इधर लिखें, मतलब gx इधर लिख लिया। अब gx हो गया, क्या रह गया, f(x). अब देन आपने डेरिवेटिव लेना है f(x) का। क्लियर। जो क्वोशिएंट में है उसका स्केयर लिखें सबसे पहले,
उसको शुरू में लिख लें और डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। देन आपने फॉर्मूले का साइन लगाना है विच इज माइनस। अब पहले फंक्शन क्या लिखा था gx, अब fx लिख दें, और देन डेरिवेटिव ऑफ पहले fx लिया था, अब gx लिख दें। तो ये आगे फर्दर किस तरह बनेगा, gx डेरिवेटिव ऑफ fx इज f प्राइम x माइनस fx g प्राइम x और देन gx का स्क्वायर। दिस इज नोन एज QR रूल व्हिच मींस क्वोशिएंट रूल। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ आप हमें इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं educationworld672@gmail.com। Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.